गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम चैप्टर 2 करेंगे पॉलिनोमियल्स बहुपद। कक्षा 10वीं की एमपी बोर्ड की एग्ज़ाम में पूछे जाने वाले कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर इस एक्सरसाइज में 3 प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे। एक इस तरह का एक क्वेश्चन आ सकता है आपके पास कि कोई ग्राफ आपको दिया हो और उसके अंदर px के जीरोस पूछे हों। इस ग्राफ के अंदर क्या बेटा एक लाइन होगी, जैसे मान लो एक लाइन दे दी। आपको सबको पता है कि ये वाला जो है एक्स अक्ष कहलाता है और ये वाई अक्ष कहलाता है। तो आपको इसको हम इंग्लिश में एक्स एक्सिस और इसको वाई एक्सिस कहते हैं। आपको सिर्फ ये ध्यान रखना है कि हमको जो लाइन दी है वो एक्स एक्सिस को कितनी बार टच करती है या क्रॉस करती है। तो यहाँ पर देखो ये एक्स एक्सिस को टच ही नहीं कर रही है, तो यहाँ पर पी एक्स के जीरोस जो जाएंगे वो हो जाएगा 0। यहाँ पर जीरो की संख्या क्या हो जाएगी? 0। अगर मान लो यही ग्राफ आपको ऐसा दिया होता तो देखो इसमें ये एक्स एक्सिस पे एक बार टच कर रही है, तो यहाँ पर पी एक्स के लिए जीरोस की जो संख्या हो जाती है वो हो जाती 1। नंबर ऑफ जीरोस जो है शून्यकों की संख्या, ये शून्यकों की संख्या 1 हो जाती है, शून्यकों की संख्या 1 हो जाती है। अगर यही ग्राफ आपको इस तरीके से दिया होता तो देखो यहाँ पर एक्स एक्सिस को 2 बार टच कर रहा है, तो यहाँ पर शून्यकों की संख्या हो जाएगी 2, जीरोस हो जाएंगे 2। कुल मिला के ये है कि आपके पास जितने बार ये एक्स एक्सिस को टच करेगा या एक्स एक्सिस पे जाकर क्रॉस करेगा वही उसके जीरोस का नंबर होगा, वही उसके शून्यकों की संख्या होगी। तो बहुत इजी सा कॉन्सेप्ट है, ऑब्जेक्टिव में आ सकता है और 1 नंबर का क्वेश्चन इससे बनता है। तो आप लोगों को इस तरह से बनाने वाले क्वेश्चंस के लिए आपको ये ध्यान रखना है। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन में हम क्या क्या कर सकते हैं और अगला प्रश्न इसमें किस तरीके से आता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो यहाँ पर आपको पूछा जाएगा जीरोस फाइंड करना और उनके रिलेशनशिप को फाइंड करना। तो जीरोस फाइंड करना जो है वो बहुत ही इजी प्रकार के क्वेश्चंस आते हैं। जैसे मान लीजिए आपको एक क्वेश्चन दिया है x² माइनस 2x माइनस 8, इसके जीरोस फाइंड करना है। एक बात और मैं आपको बताता चलूं कि जितनी इस पॉलिनोमियल की पावर होगी उतने ही उसके जीरो आएंगे। जैसे यहाँ पर मैक्सिमम पावर 2 है तो इस क्वेश्चन के जीरोस जो हैं, नंबर ऑफ जीरोस, वो 2 ही जीरो होंगे इसमें। तो यहाँ पर भी 2 जीरोस हमको निकालने हैं। आप क्या कीजिए, इसका फैक्टर कर लीजिए। आप 8 का ऐसा फैक्टर फाइंड कीजिए कि घटाकर आपको 2 मिल जाए। तो हम देखते हैं कि इसके फैक्टर इस तरह से हो जाएंगे 4x प्लस 2x माइनस 8। इन शुरू के 2 नंबर में से कॉमन लीजिए आप। तो यहाँ पर जब हम x कॉमन लेंगे तो x माइनस 4 बचेगा, और जब यहाँ पर प्लस का 2 कॉमन लेंगे तो x माइनस 4 बचेगा। कॉमन लेने का मतलब होता है यहाँ जो बाहर आपने नंबर कॉमन लिया है उसका जहाँ तक कॉमन ले रहे हैं वहाँ तक डिवाइड करना। तो x से डिवाइड करेंगे तो देखो बेटा यहाँ पर x बच जाएगा, इसको x से डिवाइड करोगे तो x से x कैंसिल हो जाएगा और 4 बच जाएगा। इसी तरीके से यहाँ 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 1 2, मतलब खाली x बचेगा, और इसको 2 से डिवाइड करोगे तो 4 आ जाएगा। इस क्वेश्चन में यहीं पर आपको चेक करने के लिए एक ऑप्शन मिलता है कि ये दोनों ब्रैकेट सेम होना चाहिए। अगर ये दोनों ब्रैकेट सेम नहीं है तो इसका मतलब आपका क्वेश्चन गलत है। तो हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर x माइनस 4 यहाँ भी आ रहा है और x माइनस 4 यहाँ भी आ रहा है, इसका मतलब ये सवाल सही है। अब आप क्या कीजिए कि जो कॉमन आ गया है उसको एक बार लिख लीजिए और जो बाहर फैक्टर हैं उसको एक बार लिख लीजिए। तो इस तरीके से आपको इसके 2 फैक्टर तैयार हो जाएंगे। इसके बाद हम इसको 0 से कंपेयर कर लेंगे। तो आप लिखना है यहाँ पर ऑन कंपेयरिंग विद 0, ऑन कंपेयरिंग विद 0। तो इन दोनों को जब हम 0 से कंपेयर करेंगे तो x माइनस 4 को जब आप 0 से कंपेयर करेंगे तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास में 4, और जब आप x प्लस 2 को 0 से कंपेयर करेंगे तो आपके पास x की वैल्यू आ जाएगी माइनस के 2। ये तो हो गए इसके जीरोस। आपको क्वेश्चन में एक और चीज पूछी उसने कि इसके रिलेशनशिप को आप प्रूव कीजिए। तो 2 रिलेशनशिप होते हैं यहाँ पर, एक होता है सम ऑफ 0, इसको हिंदी में कहेंगे आप शून्यकों का योग। शून्यकों का योग, तो शून्यकों का योगफल का जो फार्मूला होता है वो होता है माइनस b अपॉन a, या इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं माइनस x का गुणांक बटे x स्क्वायर का गुणांक।
देखिए अब पहले हम देखते हैं कि हमारे जो दो शून्यक आए हैं उनका योगफल ये आता है या नहीं आता है। तो योगफल मतलब 4 प्लस माइनस 2, तो ये आया हमारा 2। अब इधर भी वो सेम आना चाहिए, तो माइनस बी मतलब यहाँ से देखो आप माइनस बी जो आएगा ये माइनस तो साइन का और x का कोफिशिएंट चाहिए तो ये 2 है, तो ये माइनस का 2 और अपॉन में a यहाँ पर एक्स स्क्वायर के साथ कोई कोफिशिएंट नहीं है तो ये 1 और माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा इसका, तो ये बचेगा 2। तो यहाँ पर ये वेरीफाइड हो गया, ये सत्यापित हो गया। एक रिलेशन होता है इसका प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, शून्यकों का गुणनफल। इसका फॉर्मूला होता है C/A। पहले आप गुणा करके देख लीजिए, 4 का -2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा -8। अब जो C/A भी आप चेक करो तो ये भी -8 आना चाहिए। तो C कितना है आपके पास -8, तो ये -8 और A कितना है आपके पास कुछ भी नहीं है मतलब 1, तो ये 1, तो ये भी कितना आ गया -8, तो ये भी हमारा वेरीफाइड हो गया। इस क्वेश्चन को जीरो को फाइंड करना है और उनको वेरीफाई करना है, तो आप क्या करेंगे, फैक्टर निकाल लेंगे, जीरो से कंपेयर कर लेंगे, आपके पास 2 जीरोज आ जाएंगे और जब 2 जीरो आ जाए तो उनको वेरीफाई करने के लिए आप उनका एक सम जो योगफल है उसको वेरीफाई कीजिए -B/A से और गुणनफल जो है उसको वेरीफाई कीजिए C/A से। गुणनफल में गुणा करके देखिए, योगफल में जोड़ कर देखिए और देखिए कि क्या वो वैसा का वैसा आ रहा है या नहीं आ रहा है। दूसरे कुछ प्रॉब्लम्स ऐसी रहती है जिसके अंदर इनका इस तरह की अगर आपके पास 2 ही चीजें दी हो, अगर जैसे यहाँ पर 4u² + 8u दिया है और इस प्रॉब्लम में दिया है t² - 15, तो जब 2 ही चीजें दी हो तो बच्चों केवल 2 ही स्थितियां बनती है, या तो उसमें से डायरेक्ट कॉमन मिलेगा या फिर फार्मूला लगेगा। अब फार्मूला कौन सा लगेगा, तो फार्मूला लगेगा a² - b² का। तो देखो यहाँ पर इसमें तो माइनस है ही नहीं, मतलब इसमें तो माइनस का फार्मूला लगने का सवाल ही नहीं उठता, यहाँ पर दिया है। इसको हम a² - b² में कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा t² - √15 का स्क्वायर। √15 का स्क्वायर करेंगे तो वापस 15 आ जाएगा, तो इसलिए अपन इसको ऐसा लिख सकते हैं कि √15 का स्क्वायर। देखिए अब इसको हम a² - b² का फार्मूला समझ सकते हैं, तो इसको एक बार हम लिख लेंगे प्लस में t + √15 और एक बार लिख लीजिए आप इसको माइनस में t - √15। अब 2 फैक्टर आ गए यहाँ पर, इन दोनों फैक्टर को 0 से कंपेयर कर लीजिए, तो आप लिखिए शून्य से तुलना करने पर, इंग्लिश मीडियम वाले लिख लेंगे ऑन कंपेयरिंग विद जीरोस, और जब आप इसकी शून्य से तुलना करेंगे t + √15 = 0 रखेंगे तो t की वैल्यू आ जाएगी -√15 और दूसरे वाले फैक्टर को रखेंगे आप t - √15 = 0 रखेंगे तो ये उधर जाएगा और ये हो जाएगा t का वैल्यू +√15। इस तरीके से इसके 2 शून्यक आ जाएंगे। आप पुराने वाले सवाल की तरह इसके शून्यकों को वेरीफाई कर लीजिए, सम ऑफ प्रोडक्ट को आप सम ऑफ जीरोस को आप देख लीजिए -B/A लगाकर। आप इन दोनों को जब जोड़ेंगे माइनस का √15 प्लस का √15 तो ये हो जाएगा 0, और इधर जब आप -B/A करेंगे तो B क्या होता है हमारे पास में, t का कोफिशिएंट लिखना है, t का गुणांक लिखना है बटे t² का गुणांक लिखना है ना। तो यहाँ पर t जैसी कोई चीज ही नहीं है, तो जो कुछ नहीं होता है मैथ्स में वो 0 होता है, तो 0/1 और 0/1 क्या होता है 0। इसी प्रकार से आप इसमें प्रोडक्ट को भी वेरीफाई कर सकते हैं पुराने वाले फार्मूले से। इसमें क्या करना है, देखो यहाँ माइनस नहीं है इसलिए यहाँ माइनस का फार्मूला लगेगा नहीं, और यहाँ 3 चीजें नहीं है इसलिए स्प्लिट भी नहीं होगा, इसको तोड़ के भी गुणनखंड नहीं निकाल सकते। इसमें डायरेक्ट कॉमन लीजिए आप, और डायरेक्ट कॉमन लेंगे तो आप 4u कॉमन ले लेंगे तो आपके पास बचेगा u + 2। अब 2 फैक्टर होगा, एक 4u और एक u + 2 हो गया, इनको ही 0 से कंपेयर कर लीजिए, तो अपन लिखेंगे ऑन कंपेयरिंग विद 0, तो ये आ जाएगा 4u = 0, दैट्स वाई u = 0, और जब आप u + 2 = 0 रखेंगे तो u की वैल्यू आ जाएगी -2।
इसको भी आप उसी तरीके से कंपेयर कर लीजिए और आपके ये इस तरह के सवाल इजीली सॉल्व हो जाएंगे। अब इसमें एक आखिरी प्रकार का सवाल बचता है जिसको हम अब देखते हैं। हम लोग करते हैं इसके तीसरे प्रकार की समस्या जो 2 नंबर के क्वेश्चन में ही आता है और उसमें आता है कि यदि आपको गुणनफल दिया है और योगफल दिया है तो आपको बहुपद बनाना है। कहने का मतलब ये है कि आपके पास में प्रोडक्ट ऑफ जीरोस और सम ऑफ जीरोस गिवन है और आपको पॉलिनोमियल्स प्रिपेयर करना है, फाइंड करना है, बनाना है। तो देखिए, जैसे मान लीजिए हमको क्वेश्चन में दिया है कि जो सम और प्रोडक्ट है वो रेस्पेक्टिवली 1 और 1 है, मतलब सम भी 1 है और प्रोडक्ट भी 1 है। हम मान लेते हैं कि इसके जीरोस जो हैं वो अल्फा और बीटा है। माना अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 1 एंड अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू ऑल्सो 1, क्योंकि दोनों ये योगफल प्लस वाला दिया है मतलब सम है तो ये भी 1 है और ये प्रोडक्ट इंटू में दिया है मतलब ये भी 1 है। तो इसके लिए फार्मूला होता है पॉलिनोमियल, या हिंदी में अगर कहें हम तो बहुपद बराबर एक्स स्क्वायर माइनस योगफल इंटू एक्स प्लस गुणनफल। कुछ नहीं करना है, सीधा सा काम है। एक्स स्क्वायर की जगह एक्स स्क्वायर माइनस का साइन लगा दीजिए। योगफल आपको दिया है 1 तो 1x प्लस 1 का इंटू एक्स में करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 ये आंसर हो जाएगा। लेकिन अगर मान लो कोई क्वेश्चन आपको इस तरीके से दिया हो जैसे 3 और 2/4, 2/4 तो कैंसिल हो जाएगा, 2/5, इस तरह का अगर कोई क्वेश्चन दिया है तो आपको पहला वाला जो नंबर है वो सम है, सम ऑफ जीरोस, और सम ऑफ जीरोस को आप कैसे दिखाएंगे, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 3 एंड प्रोडक्ट जो दिया है गुणनफल प्रोडक्ट ऑफ जीरोस वो अल्फा इंटू बीटा और उसको आप दिखाएंगे 2/5। आपका फार्मूला क्या है पॉलिनोमियल का, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा। देखिए मैंने यहाँ पर हिंदी में लिख दिया था योगफल और गुणनफल, यहाँ पर हम साइन से ही देख रहे हैं अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा। इंग्लिश मीडियम के बच्चे हो तो यहाँ लिख सकते हैं सम ऑफ जीरोस और यहाँ प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा कितना दिया है 3, तो ये 3x प्लस 2/5। इतना करने के बाद ये 5 को बैलेंस करने के लिए आप पूरी इक्वेशन को 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो यहाँ हो जाएगा 5x स्क्वायर, यहाँ 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 15x और यहाँ 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कैंसिल हो जाएगा और ये इसके साथ आंसर आ जाएगा। तो बस ये 3 प्रकार की समस्याएं इस चैप्टर से एग्जाम में पूछी जा सकती है, जिसमें सबसे पहले आपको कोई ग्राफ दिया हो और उसमें x के जीरोस पता करने हो तो आप ये देखिए कि x कितनी बार टच कर रहा है, x एक्सिस पर कोई लाइन कितनी बार टच कर रही है, जितनी बार टच कर रही है, जितनी बार क्रॉस कर रही है वही नंबर ऑफ जीरोस होगा, वही शून्यकों की संख्या होगी। दूसरे नंबर पे आपको शून्यक निकालने के लिए दिया जाए और उनके संबंधों को सत्यापित करने के लिए कहा जाए फाइंड द जीरोस एंड वेरीफाइड द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस, तो आप उसमें फैक्टर निकाल लीजिए और उसके जीरोस को वेरीफाई करके देख लीजिए। और तीसरा प्रकार यह है कि आपको सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस गिवन रहेंगे और आप उनकी हेल्प से पॉलिनोमियल बनाइए। तो आई होप कि ये सेकेंड चैप्टर को समझने के लिए आपको ये वीडियो आपको हेल्प करेगा और इसी उम्मीद के साथ कि आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और अपने साथ साथ कई बच्चों के भविष्य में आप भागीदार बनिए। थैंक यू।